ओम साई राम, जय साई राम। आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ 1% भी इसमें झूठ नहीं है। और भक्तों, अगर आपको मेरा ये सच में वीडियो पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मेरे बाबा हर पल हर क्षण मेरे साथ रहते हैं। मेरी मैरिज हुई और मैं अपने हस्बैंड के साथ गई शिरडी घूमने। जब मैं शिरडी घूमने गई तो फिर मेरी बहुत इच्छा हो गई अपने बाबा की एक प्यारी सी मूर्त घर में ले जाके रखेंगे और उनमें खूब पूजा करेंगे अपने साईनाथ की। तो मैंने एक बहुत प्यारी सी मूर्ति लाकर मैंने घर में रख लिया। और जब मैं ले जा रही थी तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि बाबा हमारे घर जा रहे हैं और अपने बाबा की पूजा करेंगे। और फिर यही हुआ कि मैं जब घर में ले आई तो बाबा जी की बहुत ही मम्मी मेरी और हम दोनों मिलके खूब पूजा करते थे अपने साईनाथ की। बहुत पूजा करते थे। और पूजा करने के बाद मेरे बाबा जी एक बार मेरे मन में डाले कि नीलू, तुम मेरी मूर्ति को स्थापना करा दो। तो फिर क्या हुआ कि वो मूर्ति स्थापना करने के लिए हम मंदिर भी ढूंढ रहे थे। मंदिर हम दूसरी ढूंढ रहे थे और मेरे बाबा जी को कहीं और ही स्थापना करानी थी। हम जा जा के पूछ रहे थे और बातें कर रहे थे कहाँ और मेरे बाबा जी कहाँ हुए। मेरे बाबा जी की तो कहीं और ही प्लानिंग थी और हम समझ नहीं पा रहे थे। फिर क्या हुआ कि अचानक ऐसे मैं दूसरी मंदिर पहुंची। उस मंदिर का नाम है आनंदी मंदिर। वहां गई, पैर छुई तो ऐसे मन ही मन में बाबा का हाथ जोड़े और बाबा से बोले, बाबा आपकी अच्छे से स्थापना हो जाए मेरे साईनाथ। मुझे नहीं पता कि आप कहाँ बैठोगे मेरे साईनाथ, आपके मंदिर की कहाँ स्थापना होगी, हमें कुछ नहीं पता है बाबा, आप अपना संकेत दीजिए। फिर ऐसे ही जहाँ मैं हाथ जोड़ ली थी उसी मंदिर के ऑनर वहाँ खड़े थे। इसको इत्तेफाक नहीं बोलेंगे, ये मेरे साईनाथ सब रास्ते दिखाए मुझे। उनसे ऐसे ही पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ बात करने का। मुझे नहीं पता था कि यही ऑनर है। बस हमने कहा मेरे साईनाथ हैं, हम शिरडी से लाए हैं और उनकी स्थापना करना चाहते हैं। हम मंदिर कुछ समझ में नहीं आ रही है। एक वहाँ शनि महाराज की मंदिर है, वहाँ मैं जगह देखकर आई हूँ। तो हुआ क्या कि वो बोले, अंकल कि बेटा ये जगह है, यहाँ काफी टाइम से जगह छोड़ के रखे हैं हम लोग कि यहाँ पर कृष्ण भगवान की मूर्ति की स्थापना हो जाए। और कई साल हो गए हैं, कितनी बार सोचे हम लोग कि यहाँ पर कृष्ण जी की मूर्ति की स्थापना करा दें और कोई ना कोई अड़पेच लग रही है। बेटा तो क्यों ना हो तुम यहीं पर साईं बाबा जी की मूर्ति स्थापना कर दो। और हम बहुत खुश हो गए। फिर मैंने वहां जाके देखा तो बगल में बजरंगबली बाबा थे। उस मंदिर में नीम का पेड़ था। बस जो मेरे बाबा जी के आसपास जो भी चीजें रहती हैं, जैसे शिरडी में कितना प्यारा नीम का पेड़ है, तो वहां पर नीम का पेड़ भी है। देखिए बाबा जी की मैंने स्थापना करवा दी। अब स्थापना कराने के बाद हम और मेरी छोटी सिस्टर, मम्मी, सभी लोग सेवा करने बाबा के पास जाते थे। कभी कदार किसी का नागा हो भी जाए, पर मेरी छोटी वाली सिस्टर और मैं कभी भी नागा नहीं करती थी। अपने साईनाथ के पास जाती थी, सेवा करती थी। फिर क्या हुआ कि मेरी छोटी सिस्टर की मैरिज हो गई, वो अपने ससुराल चली गई। फिर मैं अकेले जाने लगी बाबा जी के पास। सेवा करते 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 एक दिन ये हुआ, बाबा जी की मेरी पहले एक बहुत प्यारी सी आंखें बाबा जी की प्रकट हुई। और देखिए ऐसे ही नहीं प्रकट हुई, वो धीरे धीरे बन रही थी। जब अपने बाबा की हम सेवा करने जाते थे तो वहां पर एक लेडीज बोली हमसे, ऐसा है बेटा, तुम बाबा की इतनी सेवा करती हो और इस मंदिर में इतनी मूर्तियां हैं, राधा कृष्ण की भी है, दुर्गा माता और संतोषी माता और सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, सभी माता की देखो पत्थर की कितनी प्यारी प्यारी आंखें आती हैं। शायद तुमको पता नहीं है, मार्केट में वो लेकर जैसे सब माताओं की आंखें लगी हुई हैं, वैसे ही तुम साईं बाबा की भी आंखें लगा दो तो बाबा जी बहुत सुंदर लगेंगे और दुनिया भी देखेंगे। तो हम इतने रुआसे हो गए, मुझे एक अंदर से बहुत दुख हुआ, पता नहीं क्यों। देखिए वो आंटी गलत नहीं कह रही थी, उनका भाव अच्छा था, वो अच्छाई के लिए बोल रही थी। हम आपको वीडियो स्क्रीन में दिखाएंगे
कि जब मेरे बाबा की पहली जो मूरत थी उसमें मेरे बाबा जी की आंखें बिल्कुल नहीं थी। तो वो आंटी का कहना गलत नहीं था कि वो पत्थर की आंखें बाबा की लगा दीजिए। फिर क्या हुआ कि ये बात सुबह की है, जब हम बाबा जी के दर्शन करने गए थे, आंटी से मुलाकात हुई थी, तो मेरी छोटी सिस्टर भी साथ में थी। हम बहुत दुखी हो गए और हम अपने बाबा की पत्थर की आंखें कैसे लगा सकते थे, आप बताइए। जिसको आप जीवित समझते हो उसको आप पत्थर की आंखें कैसे लगा सकते हैं। हम बाबा से अपने यही बोले, बाबा जी हम आपकी पत्थर की आंखें तो नहीं लगाएंगे। अब आप देखिएगा साईनाथ, आपको पूरी दुनिया देखना पड़ेगा और दूसरों के कष्ट आपको दूर करना पड़ेगा मेरे साईनाथ। बिल्कुल नहीं लगाएंगे बाबा। और आपको यहाँ पर सबको देखना है मेरे साईनाथ, सबके कष्ट भी दूर करना है। जो भी यहाँ पर सच्चे दिल से आएगा बाबा जी, सबके दुख आपको दूर करना है मेरे साईनाथ। मगर हम आपको आंखें बिल्कुल नहीं पत्थर की लगाएंगे। ऐसे बोल के पूजा करके और बहुत दुखी मन से हम घर चले गए। हम बाबा जी के दर्शन करने, सेवा करने, अभी भी मेरा नियम है। मैं 2016 में बाबा जी की स्थापना कराई थी, 2024 आ गया है, मैं दिन में एक ही बार जाती हूँ। जब भी जाना होता है मेरा तो मैं एक ही बार जाती हूँ। मगर उस दिन मेरे बाबा जी ने हमको और मेरी छोटी सिस्टर को शाम को बुलाया, जब अंधेरा हो चुका था, अंधेरा हो गया था। दिए की रोशनी में मेरे साईनाथ ने अपनी आंखें दिखाई हम लोगों को। उसी दिन आंखें प्रकट हुई, हल्की हल्की आंखें दिखने लगी मेरे बाबा की, कि मेरे साईनाथ की आंखें प्रकट हो गई हैं। बहुत ही प्यारी प्रकट हुई है और मैं स्क्रीन में ये वीडियो भी आपको दिखाऊंगी। और देखिए, जो मेरे साईनाथ हैं उसी दिन प्रूफ दे दिए मेरे बाबा की। देखिए मेरी आंखें बहुत सुंदर साक्षात प्रकट हो गई हैं। फिर क्या हुआ कि हम अपने बाबा की उसी तरह सेवा करते रहें मेरे साईनाथ की। अपने बाबा की सेवा करते करते क्या हुआ, एक आंखें की पुतली इतनी प्यारी बन गई मेरे बाबा की। आप लोग से कैसे बताएं कि मेरे पास मेरे बाबा की एक एक फोटो थी और सारी फोटो हमसे डिलीट हो गई। मुझे इस बात का जीवन भर दुख रहेगा कि भक्तों, हम आप लोग को दिखा नहीं पाए। कुछ लोग ऐसे लकी हैं जो मेरे बाबा की एक एक आंखें, दोनों आंखों को बनते हुए देखे हैं। कई लोग ऐसे हैं और वो कभी मौका मिलेगा तो सबका मैं वीडियो बना के सेंड भी करूँगी। मगर आज मेरे पास सिर्फ बताने के सिवा कोई प्रूफ नहीं है मेरे बाबा। हाँ, जो आज है वो जो स्क्रीन में मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको, वो वीडियो मेरे पास आज भी है। जिस दिन मेरे बाबा ने आंखें प्रकट हुई है वो वीडियो है, जो हल्की हल्की आंखें प्रकट हुई। उसके बाद जो मेरे पास थी फ़ोटो, मेरे बाबा की एक आंखें प्रकट हुई, फिर उसके बाद दूसरी आंखें, एक एक करके आंखें बनी है देखिए। और उस बीच मेरे बाबा के अंदर इतनी शक्ति आ गई, मेरे साईनाथ के अंदर, कि जो भी इंसान सच्चे दिल से, सच्चे भाव से मेरे बाबा से जो भी कुछ मांगता है, जो भी कामना करता है, उसको मिलती ज़रूर है, पूरी होती ज़रूर है। एक मेरी आंटी है, उनका बेटा, उनकी बहुत तबीयत खराब हो गई थी और वो मुंबई में थी और वो यहाँ बोली, तुरंत कॉल करके बोली कि नीलू जैसे भी हो जल्दी से बाबा के पास जाके और अर्जी लगा दो कि मेरे बेटा जल्दी से ठीक हो जाए। और फिर मैं गई अपने बाबा से, देखिए अर्जी लगा कर आई। यही हुआ कि उनका बेटा बहुत अच्छे से साईनाथ ठीक हो गया। और बाबा जी ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा उस बच्चे के ऊपर, कभी कोई दुख ना आए। इस तरह से क्या हुआ कि फिर जब दूसरी आंखें भी बन गई, फिर मेरे बाबा की दोनों आंखें इतनी प्यारी बन गई, साक्षात आंखें उनकी। मैंने कभी कोई आर्टिस्ट को बुला के बनवाई नहीं है। जो मेरे बाबा की आंखें आई हैं ये खुद अपने आप प्रकट हुई हैं साक्षात। और हम आपसे एक वीडियो मैं अभी बनाने वाली हूँ जल्दी, जिसमें कि मेरे बाबा का रोज़ प्यारा प्यारा अनुभव होता है।
मेरे बाबा के माथे पे जब हम चंदन लगाते हैं और रोली लगाते हैं तो उसमें हम आपको दिखाएंगे। कभी मेरे बाबा जी का ओम बन जाता है, कभी स्वास्तिक बन जाता है। अभी थर्सडे को बुद्ध पूर्णिमा थी और अभी फ्राइडे को 2024 की 24 तारीख को बाबा जी का बहुत प्यारा, मेरे बाबा जी का बहुत प्यारा माथे में एस बना हुआ है। और बाबा जी का कभी गुड़हल का फूल बन जाता है, तो कभी कुछ ना कुछ मेरे बाबा जी जब कुछ अच्छा करना होता है किसी भक्त के लिए, जो भी बाबा से अर्जी लगा रहा है, मिन्नतें कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो बाबा संकेत दे देते हैं कि हाँ आपका ये काम पूरा हो जाएगा। तो कैसे संकेत देते हैं मेरे बाबा? तो देखिए, मेरे साईनाथ फूल गिरा के भी देते हैं और सबसे ज़्यादा देते हैं तो अपने माथे पे उनके कोई ना कोई इतना प्यारा चित्र बन जाता है कि मुझे ये विश्वास हो जाता है कि ये भक्त का काम जरूर हो जाएगा। मुझे तो बहुत विश्वास है, इतना विश्वास है भक्तों कि अगर आप लोग भी मेरे साईनाथ के ऊपर इसी तरह विश्वास कर लेंगे ना, तो आपका भी काम बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरे बाबा को बस भाव की ज़रूरत है। मेरे साईनाथ कुछ भी नहीं कहते हैं, बस मेरे बाबा कहते हैं दूसरों का आप दिल मत दुखाइए। आपको एक बार कष्ट हो रहा है तो आप वो सहन कर लीजिए, मगर दूसरों का दिल मत दुखाइए। आप थोड़ा सा भूखे रह जाइए मगर अपने सामने वाले को पेट भर के खिलाइए। आप जितना हो सके बड़े बूढ़ों की सेवा करिए। बस इसी में मेरे साईनाथ खुश हो जाते हैं। और मैंने भी यही राह अपनाई है अपने बाबा जी के लिए, अपने बाबा के पास जाने के लिए, बाबा के करीब पहुंचने के लिए। हमें जितना हो सकता है, हमें लगता है दूसरों का जितना कष्ट हो बाबा जी आप कम कर दीजिएगा, दूसरों की तकलीफ को दूर कर दीजिएगा। जो भी सच्चे दिल से कहे मेरे बाबा, आप उनकी इच्छा पूरी कर दीजिएगा। और हकीकत बता रहे हैं हम आपसे, मेरे बाबा सबके कष्ट भी बहुत दूर कर रहे हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही है वाकई में शादियां भी करा रहे हैं मेरे बाबा। जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं उनके बच्चे भी बाबा जी जल्दी जल्दी से दिलवा रहे हैं, प्यारे प्यारे से, इतने प्यारे से बच्चे कि हम वीडियो में सेंड करेंगे। अभी एक बच्चा बेटा बहुत प्यारा सा जो बाबा की कृपा से हुआ है, और जिनकी मैरिज हुई है उनके हस्बैंड बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं। मतलब बहुत बिगड़े बिगड़े काम जो होते हैं जिनके कभी नहीं बन पाते। और मेरे बाबा जी जिनका घर नहीं बन रहा है उनका घर भी बनवा रहे हैं मेरे साईं बाबा। जिनकी तकलीफ़ नहीं दूर हो रही है उनकी तकलीफ़ भी मेरे साईनाथ दूर कर रहे हैं। बस अपने हाथ जोड़ के विनती अपने साईनाथ से कि बाबा जी बस ऐसे ही सबके दुख दूर करते रहिए। और मेरे बाबा जी के चमत्कार दिन पे दिन होते रहते हैं। अपना अनुभव तो मेरे बाबा जी इस तरह से दिखाते हैं भक्तों कि हम आपसे कैसे सुंदर सुंदर लीलाएं बताएं। ऐसा लगता है अपने बाबा जी का वीडियो मैं रात दिन बनाऊं और आप लोग को सेंड करूं, जिसमें कि आप लोग का भी विश्वास बनता रहे। कभी आप लोग टूटिएगा नहीं। बाबा अगर आपका हाथ थाम लिए हैं तो बस आप बेफिक्र हो जाइए। कभी मत सोचिए कि मेरे बाबा आप लोग को छोड़ देंगे या बाबा आप लोग से गुस्सा होते हैं। साईं बाबा हो या भोलेनाथ हो या बजरंग बली बाबा हो या मेरी माता हो, कोई भी हो, भगवान कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ते। एक बार थाम लेते हैं तो कभी भी नहीं छोड़ते हैं। और फिर मेरे साईनाथ, मेरे बाबा तो कभी भी किसी का हाथ नहीं छोड़ सकते हैं। बस भक्तों आप लोग कभी ये मत करिए कि आज हम 6 महीने से या 1 साल से बाबा जी को पूज रहे हैं और कोई फल नहीं मिल रहा है। ऐसा करते हैं, वो दूसरे ने बता दिया, एक बार वहाँ मान के आओ, वहाँ बहुत जल्दी इच्छा पूरी हो जाती है। कितना भी हो भक्तों, मन भटक ही जाता है, क्यों ना चलो वहीं चलते हैं। मेरी काम तो पूरा हो जाएगा, मेरी इच्छा तो पूरी हो जाएगी, जाने में क्या जाता है। सच में भक्तों बिल्कुल नहीं जाता है। भगवान तो एक हैं, आप कहीं भी जाओ मगर आगे आप मेरे साईनाथ को ही रखो। बाबा से पूछ के जाइए आप कि बाबा आपकी आज्ञा हो तो बाबा हम वहाँ जाएं। मेरे बाबा आपको कोई ना कोई संकेत दे देंगे। आप बाबा से स्पष्ट बिल्कुल बोल दीजिए कि बाबा अगर आपकी इच्छा ना हो तो मुझे कोई ना कोई कारण से रोक दीजिएगा, और बाबा आपको रोक भी देंगे। अगर सच में अगर वहाँ जाने की ज़रूरत है तो बाबा आपको भेज देंगे और वो रास्ते भी खोल देंगे।
इतना आप विश्वास रखिए। हम भी अपने बाबा को बहुत पूजते हैं और बाबा को मेरे पता है कि नीलू को घूमना बहुत पसंद है। तो मेरे साईनाथ बाबा जी हमको 12 ज्योतिर्लिंग में 10 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मैं कर चुकी हूँ, 2 रह गए। तो ये किसकी कृपा है? ये मेरे बाबा की कृपा है जो हम इतने दर्शन कर चुके हैं। कोई भी वैष्णो देवी भी होके आ गए, ये मेरे बाबा भेजे हैं हमको। जगन्नाथपुरी होकर आ गए, मेंदीपुर बालाजी होकर आ गए, तिरुपति बालाजी होकर आ गए, खाटू श्याम भी होकर आ गए हैं। मगर सच बताएं तो सुकून जो दिल को मिलता है तो वो शिरडी में ही मिलता है। शिरडी में चले जाइए आप एक बार, आपका दिल नहीं भरेगा, आपका मन नहीं करेगा आने का। और भक्तों, एक बार आप लोग जाके ज़रूर देखिए। आप जाएंगे तो बहुत खुशी खुशी, आने टाइम आपको रोना आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि अपने पिता को छोड़ के आ रहे हैं या अपने मायके को छोड़ के आ रहे हैं। बहुत कुछ छूट जाता है, मन नहीं करता है, उदास हो जाएंगे आप। रास्ते भर किसी से बात नहीं करेंगे, आपका मन नहीं करेगा कि हम किसी से बात कर लें। बाबा के ख्यालों में आप खोए रहेंगे और बाबा से यही चीज़ मांगते रहेंगे, बाबा हमको आप कब बुलाएंगे, बाबा हमको आप कब बुलाएंगे। भक्तों, एक बार आप लोग शिरडी जाके तो देखिए। शिरडी जाने के लिए मेरा ये जो अनुभव है, मैं ये कहती हूँ, आपके पास लाख पैसा हो, ये जो बहुत लोग सोचते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, हम गरीब हैं, हम कैसे जाएंगे, हम अकेले हैं, कैसे जाएंगे, ये सब ना सोच के सच बता रहे हैं, जिनके पास पैसे के भंडार भी है ना, वो भी बाबा के दरबार नहीं पहुंच पाता है। आप लोग दिल से एक बार बाबा से अर्जी लगाइए। जब मुझे नहीं पता था कि मेरे बाबा जी इतने अच्छे हैं, मेरे जीजा जी ने मुझसे कहा है, एक बार सिर्फ देखिए, एक बार नज़र अपनी गिद्ध की तरह रखनी चाहिए कि जब कभी कोई चीज़ आपको समझा रहा हो ना, बड़ा या छोटा कोई भी समझा रहा हो, तो उसको बहुत ही मन से सुनना चाहिए, भाव से सुनना चाहिए कि अगला आपको बताने क्या जा रहा है। फिर मेरे जीजा जी ये बोले कि नीलू बेटा, ये छोटी सी फ़ोटो थी, मेरे हाथ में दी है अपने पर्स से निकाल के, नीलू बेटा तुम, ये बाबा हैं साईं बाबा, और तुम इनको एक बार मान के देखो, फिर देखो कि तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे चमत्कार होते हैं। और सच बता रहे हैं भक्तों, मैं कुछ भी नहीं थी, किसी लायक नहीं थी, शायद मुझे बोलने का ढंग भी नहीं आता था। जो भी कुछ है आज मेरा, सब कुछ मेरे बाबा ने दिया है। बस हाँ, मगर भक्तों, मैं पागलों की तरह अपने बाबा के बारे में सोचती रहती थी। मैं पूजा नहीं करती थी, पर रात दिन मैं तो ओम साई राम भी नहीं जानती थी, मैं साई चरित्र के बारे में नहीं जानती थी, साई कष्ट निवारण मंत्र या साई बाबनी, कुछ भी मुझे नहीं पता था। मुझे एक चीज़ पता थी बस, कि ये मेरे बाबा हैं जो ये शिरडी में कैसे आए। ये मैं हमेशा अपने आप से सवाल करती रहती थी, मैं ये पूछती रहती थी कि बाबा शिरडी में कैसे आए हैं। और बाबा हकीकत में कोई एक गांव ऐसा है जहां ये बाबा गए चल के और इतने चमत्कार दिखाए हैं। तो मेरे मेरे मन में क्या रहता था कि अच्छा, वो उस धरती में मेरे बाबा चलते होंगे तो वो धरती हम देखना चाहते हैं, वो भूमि देखना चाहते हैं, वहाँ हम जाना चाहते हैं। और मैं इस टाइम होंगी तो 7th में होंगी, और मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं कैसे जाऊंगी और कैसे नहीं जाऊंगी। मुझे बस ये लगता था कि मेरे बाबा शिरडी में रहते हैं और शिरडी एक गांव है, और गांव के लोग कितने लकी होंगे। और बाबा, आप वहाँ मैं जाके रुक तो नहीं सकती, ठहर तो नहीं सकती सब लोगों की तरह, मगर बाबा हमको एक बार आप बुला लीजिए अपने पास। मैं ये महसूस करना चाहती हूँ कि वहाँ आप कैसे चलते फिरते होंगे बाबा, आप कैसे जाते होंगे, भक्तों की इच्छा पूरी करते होंगे। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। और आपको मैं क्या बताऊँ
कि मेरे बाबा जी ने इतनी जल्दी मेरी सुन ली। यहाँ तक कि मैं आपसे बता रही हूँ कि मेरी जीजा जी की जो फैमिली थी वो पूरे साईं बाबा को बहुत मानती थी, उनकी बहुत पूजा करती थी। उसी टाइम मेरी दीदी की मैरिज की बातचीत हुई थी, इंगेजमेंट हो गई थी, और उसी बीच में मुझे जीजा जी ने ये जानकारी बाबा जी की दी थी। मैं बता रही हूँ 1997 में जब ये मेरी दीदी की मैरिज हुई, तब जीजा जी ने कुछ जानकारी दी बाबा जी के विषय में। तो मैं बस उसी छोटी सी, ज़्यादा जानकारी नहीं मिली थी, मैं बस छोटी सी जानकारी जितनी भी मेरे जीजा जी ने मुझको दी, मैं उतने को अपने आप को खंगार डाली, खोद डाली, पूछ पूछ के बाबा से कि बाबा आपका गांव कैसा होगा, आपकी शिरडी कैसी होगी, वो भूमि कैसी होगी, बाबा वहाँ फूल जो होंगे ना वो खिलते होंगे, वो कैसे थे मेरे बाबा, मुझे देखना है ये सब। कब देखेंगे मेरे बाबा? मैं रात में सोती तो सोच के सोती, सुबह उठती तो सोच के उठती कि बाबा मुझे शिरडी जाना है, मुझे देखना है साईनाथ, मुझे आपके पास आना है। और मेरे बाबा जी ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली कि मैं ये घमंड नहीं कर रही हूँ कि जिनके द्वारा मुझे पता चला, मेरी दीदी की फैमिली, मतलब मेरी दीदी का ससुराल जो है, दीदी की अभी मेरी दीदी मैरिज तो हुई नहीं थी, तो इंगेजमेंट हुई थी, तो दीदी तो मेरी घर में ही थी। दीदी के जो ससुराल में जो उनकी पूरी फैमिली थी, वो बहुत बार प्लानिंग बनाए मगर एक बार भी शिरडी नहीं पहुंच पाए। और उस बीच पता नहीं कैसे अचानक मेरे घर वालों की पूरी प्लानिंग बनी कि शिरडी चलना है। हाँ, ये मेरे बाबा की लीला है कि मेरी वजह से मेरे जीजा जी, हम लोगों को देखिए, मेरे घर वाले ने पूरी, पता नहीं कैसे अचानक, जो हम आपसे बताएं कि मेरा वीडियो देखिएगा आप लोग कि मेरे साईनाथ की जो स्थापना हुई कैसे हुई है, उसका पूरा डिटेल मैंने बताया। तो मैंने उसमें बताया कि मेरी मम्मी पूरा पूजा मंदिर में करती थी 1 घंटे डेली, मगर भोले बाबा दुर्गा माता की, वो ये कहती थी साईं बाबा को तो मैं ना मंदिर में रखने दूंगी और ना ही मैं मानूंगी, क्योंकि ये मोहंडन है, ये मुसलमान है, अपने मंदिर में हम नहीं रखने देंगे। और देखिए मेरे बाबा जी ने ऐसा जादू किया मेरे घर में कि मेरी मम्मी सबसे पहले तो उन्हीं को पूजने लगी, उन्हीं का स्नान कराने लगी, बहुत सेवा करने लगी मम्मी मेरी। और भक्तों ये हुआ कि इतनी झटपट प्लानिंग पूरे घर की बन गई। मेरे पापा जी ने रिजर्वेशन कराया, सब कुछ हुआ। फिर ये हुआ कि हम लोगों को रास्ता तो पता नहीं है कैसे क्या, कैसे जाना होगा, कैसे नहीं जाना होगा। तो फिर हम लोग ने, मेरे पापा जी ने जीजा जी से बात करी, जीजा जी से बोलने कि भैया ऐसे ऐसी बात है और मुझे शिरडी जाना है। तो शिरडी मेरे जीजा जी भी बहुत ज़्यादा मानते थे, हर थर्सडे को ज़रूर कोई भी काम अटक जाए मगर मेरे बाबा के पास दर्शन करने नहीं छोड़ते थे जाना, मंदिर जाना ही जाना रहता था। तो मेरे जिया जी भी बस शिरडी का नाम सुनकर इतने खुश हो गए कि बस बोले हाँ पापा जी मैं बिल्कुल रेडी हूँ, और तैयार हो गए। और फिर हम लोग के साथ शिरडी गए। फिर वहाँ हम लोग घूमे, बाबा की एक एक ईंट को लग रहा था कि बस बोल रही है। मुझे इतनी खुशी हुई। वो फर्स्ट टाइम जो शिरडी में गई थी, वो क्रेज़, और 2024 आज भी वही क्रेज़ है। मेरी एक आंटी हैं, वो ये कहती हैं नीलू, सबसे अच्छा तो तुम्हारा हमको यही लगता है कि तुमने कभी भी ये नहीं महसूस होने दिया कि मैं इतने साल से जा रही हूँ। 2 साल इधर मैं नहीं गई थी कोविड के बीच में, और मैं लगातार, मेरे बाबा हमको बुला रहे हैं और मैं अपने बाबा के पास जा रही हूँ। बाबा बस यही आपसे विनती है कि इस तरह हमको बुलाते रहिएगा। और बुलाने में आप जल्दी ही वीडियो और भी एक डालूंगी जिसमें कि मेरे बाबा का अनुभव बहुत प्यारा शिरडी का है। और प्लीज़ भक्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, देखिए जो स्क्रीन में मेरे बाबा जी की फ़ोटो आ रही है, आप लोग बहुत ध्यान से उसको जूम करके देखिएगा। पहले वीडियो देखिएगा जिसमें मेरे बाबा की आंखें बिल्कुल भी नहीं बनी हैं, जैसे मैं शिरडी से लाई थी वैसी सिंपल, और उसमें बिल्कुल आंखें नहीं बनी हैं। और भक्तों फिर उसके बाद की फ़ोटो देखिएगा
जिसमें मेरे बाबा की हल्की हल्की दिए की रोशनी में आंखें झलक रही है। फिर तीसरी स्क्रीन में फ़ोटो देखिएगा मेरे साईनाथ की, साक्षात बिल्कुल प्यारी सी आंखें प्रकट हुई हैं, जो मेरे बाबा की, कहते ना, भक्तों की भाव से बाबा इतने खुश हो जाते हैं कि बाबा से जो मांगना है आप मांग लीजिए। सच में हम अपनी बाबा की सेवा नहीं कर पाते हैं इतनी जितनी मुझे करनी चाहिए। मुझे, मेरे ये दिल में दुख रहता है, बहुत दुख रहता है कि अपने बाबा की सेवा नहीं कर पाते हैं, पर जितनी मैं करती हूँ सेवा उससे 100 गुना मेरे बाबा मुझको फल देते हैं। आज मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, हर पल मेरे बाबा मेरे पास में रहते हैं, और हम आपसे कैसे बताएं, आगे से आगे सोच सोच के मेरे बाबा मेरे लिए खड़े हैं। मेरे बाबा इतना तो कोई भी नहीं कर सकता। हकीकत बता रहे हैं हम आपसे, जिस बच्चे को आपने जन्म भी दिया होगा ना, वो भी इतना बच्चा आपका हर पल आपके लिए खड़ा नहीं रहेगा जितना मेरे साईनाथ खड़े रहते हैं, हर पल खड़े रहते हैं। अच्छा बुरा जैसा भी हो भक्तों, आप लोग दिल से मेरे साईनाथ को मानिए, आप लोग आजमाइए नहीं, आप लोग मान के देखिए। देर है बाबा के पास, अंधेर नहीं है। आप लोग पूजिए मेरे बाबा को सच्चे दिल से, सब कुछ भूल जाइए भक्तों, मेरा यकीन मानिए। आपका बड़ा से बड़ा दुख भी होगा ना, वो कैसे टल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको एहसास नहीं होगा। आप बस एक शब्द बोलिए कि बाबा आंखें मेरी हो पर देखिएगा आप, कान मेरे रहे पर सुनिएगा आप, बाबा मुंह मेरा रहे पर बोलिएगा आप। बाबा मुझे कुछ भी शुद्ध बुद्ध नहीं है, जो भी है बाबा आपका है। ये सुख, ये दुख, ये खुशी, ये कुछ भी हो बाबा, हर हाल में हमें आप चाहिए बाबा। बस मेरे साईनाथ से आप लोग कोई पूजा करिए या ना करिए, रात दिन आप ओम साई राम भी मत बोलिए, पर अपने मन ही मन में बाबा से बातें करिए। और भक्तों वाकई में बात करके आप देखिए बाबा आपसे कैसे बात करते हैं। मुझसे तो बहुत प्यार से बात करते हैं मेरे बाबा, और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कोई जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो उसका आंसर भी देते हैं। और यहाँ तक कि हम आपसे बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ हो, जैसे भी हो, कि अगर बाबा जी को मेरे आज पान खाना है तो बताएंगे कि मुझे पान खाना है। अगर उनको 9 दिए जलवाना है तो कहेंगे 9 दिए जला दो। मुझसे बाबा बोलते हैं ये चीज़, और मैं एक नहीं हजारों इस तरह से मैं आपको प्रूफ सहित बता सकती हूँ। और बाबा की बात मैं अगर नहीं मानूं तो मैं पछताती हूँ, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो बाबा मुझको पहले ही से बता देते हैं। और अगर मैं उस बात को नहीं मानी, इग्नोर कर गई, आलस कर गई, या मैंने ये बोल दिया कि ये तो मेरी मन की मनगढ़ंत कहानी है, तो आगे मुझे पछताना है। इसीलिए भक्तों मैं बहुत कम ही ऐसा होता है जो अपने बाबा की बात को मैं इग्नोर करूं। मैं बाबा की अपनी बातें बहुत ध्यान से सुनती हूं। अभी जो बहुत बड़ी साईं भक्त हैं नीतू दीदी, जिनको शायद मेरा जो वीडियो जहाँ जहाँ भी जाए तो उनके भक्त भी शायद मिले, वो साईं की बहुत बड़ी भक्त हैं। हम तो उनको बार बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और ये मेरी किस्मत है कि वो भी मेरे साईनाथ के मंदिर के दर्शन करने आ चुकी हैं। एक बार आई हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखिए मैं बहुत प्यारी सी लीला बता रही हूँ। अभी इधर हाल में नीतू दीदी की मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, और डॉक्टर लोग ने भी काफ़ी कुछ बोल दिया था जो मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। बाबा जी जल्दी से भगवान हमेशा अच्छा रखे नीतू दी की मम्मी को, आंटी जो हमारी माँ के समान है, उनके लिए। देखिए वो बीमार थी और मेरे मन में आया, देखिए मेरे बाबा जी मुझको सपना नहीं दिखाते हैं, मुझे मेरे मन में बताते हैं। मेरे मन में आया, मैंने देखिए नीतू दी का ऐसे वीडियो देखा तो पता चला कि मम्मी की तबीयत ख़राब है,
तो बस मैं सोचते सोचते ऐसे लेट गई, बाबा के बारे में सोच रही थी और मम्मी के। तो बाबा जी ने मेरे मन में डाला कि नीलू ऐसा है, तुम दीदी को फ़ोन, नीतू दी को फ़ोन करके बोलो कि उनके पास ज्ञानेश्वरी का कोई भी, चाहे पाठ पढ़े ना पढ़ पाए तो उनको किसी तरह रिकॉर्डर करके, मतलब मोबाइल में या टीवी में किसी तरह भी उनको पाठ सुन लें ज्ञानेश्वरी का। एक पाठ, दो पाठ, जितना भी हो सके वो सुन लें। और नीलू तुम एक काम करना, उनकी माताजी का, उनके माताजी मतलब उनकी मम्मी के नाम का तुम भंडारा करवा दो। तो हमने कहा बाबा जी जैसी आपकी आज्ञा। ये देखिए मन ही मन में मेरी और बाबा की बात हो रही है। तो फिर मैंने कॉल करा दीदी को, नीतू दी को, और दी से मैंने बताया कि दी मेरे मन में ऐसी ऐसी बात आई है। तो दी बोली कि नीलू अगर मेरी मम्मी की तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं है अभी, अगर बाबा ऐसा कह रहे हैं तो ज्ञानेश्वरी का पाठ तो करवा लेंगे। हमने कहा दी अगर हम भी बाबा जी का चाहेंगे तो भंडारा भी हम भी करवा देंगे। और देखिए दी अगर आप कानपुर आ रही हैं तो हम इस दिन भंडारा रख रहे हैं। तो बोली नीलू अगर बाबा अगर सच में ऐसा कह रहे हैं तो मेरी मम्मी को ठीक कर दें, मेरी मम्मी खुद चल के आएँ यहाँ पर दर्शन करने। तो फिर हमने कहा ये तो देखिए बाबा की मर्जी है दी, बाबा जैसा जैसा चाहेंगे वैसा वैसा होगा। और देखिए अभी तक मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। और हुआ क्या कि जिस दिन मुझे भंडारा करना था उस दिन मम्मी अपने आप उनकी बोली, मतलब नीतू दी की मम्मी आंटी बोली कि मुझे भी मंदिर में दर्शन करने जाना है बाबा के पास। आप देखिए जहाँ इतनी तबीयत खराब थी वहाँ आंटी अपने आप आई मंदिर में। हम लोग लेने गए नीतू दी को, आंटी को लेने गए और बहुत अच्छे से आंटी, जितनी देर पूजा हुई है उतनी देर आंटी बैठी रही और बहुत अच्छे से मेरे बाबा के दर्शन करी। और नीतू दी ने भी बोला कि बाबा में बहुत शक्ति है, ये तो मैंने मान लिया। मेरी मम्मी को ठीक कर दिए और आंटी देखिए खुद चल कर आई हैं। और मुझे आंटी को बैठे हुए चेयर में इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी कि जैसे नीतू दीदी की माँ है वैसे वो मेरी भी माँ है। भगवान सबकी मम्मा को अच्छा रखिएगा, आप कभी किसी को कोई कष्ट ना आने दीजिएगा बाबा। कितना भी बड़ा हो बाबा, पर आपसे बड़ा कोई नहीं है। आप बहुत बड़े हो साईनाथ, बड़े से बड़ा कष्ट दूर कर सकते हो मेरे साईं। जो भी भक्तों को देर लग रही हो, कभी भी कोई काम पूरा होने में अपना धैर्य मत खोइएगा। ओम साई आप राम, लोग जय विश्वास साई राम। रखिएगा, आज बाबा मैं के जो पास अर्जी आपको लगाइएगा, बताने जा रही हूँ, बाबा सब सुनेंगे, 1% सबकी भी इच्छाएं पूरी इसमें करेंगे। झूठ नहीं है। ओम साई राम, और जय भक्तों, साई राम। अगर अगर ये आपको मेरा मेरा ये वीडियो आप सच में लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करना आप लोग ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कमेंट एंड कर दिया बेल करिए। आइकन का बटन कमेंट दबाना करने ना से मुझे भूलें। बहुत मेरे खुशी बाबा होती है, हर पल मेरे हर अंदर क्षण एक मेरे उमंग साथ जाग जाती है रहते अपने हैं। बाबा के मेरी अनुभव मैरिज के हुई बताने के और लिए। मैं और अपने हमको ये हस्बैंड भी के तो साथ पता चले गई कि शिरडी कितनी दूर घूमने। दूर मेरा ये जब वीडियो मैं जा रहा शिरडी है घूमने गई और कौन देख तो रहा है फिर और मेरी किसको बहुत अच्छा इच्छा लग भी हो रहा गई है कि अपने नहीं। बाबा की मेरे बाबा एक का प्यारी इतना सी प्यारा मूर्त प्यारा अनुभव, घर में बाबा जी ले सबकी जाके इच्छाएं पूरी रखेंगे और करिएगा। उन्हें ओम खूब साई पूजा राम, जय करेंगे साई अपने राम। साईनाथ